और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी दिल्ली सड़क मार्ग से ही मेरठ पहुंचे। एक्सप्रेसवे से मेरठ पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले काली पलटन मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर कैंट एरिया में है। इसके बाद पीएम ने शहीद स्मारक में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन किया और मंगल पांडे की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यहां उन्होंने राजकीय संग्रहालय में इतिहास के पन्नों का अवलोकन किया। सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे पीएम मोदी का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। लोग पीएम की एक झलक देखने को बेताब दिखे। वहीं पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। इसकी पहचान मोहम्मद सब्बीर मलिक के तौर पर हुई है। इसके पास से AK-47 राइफल और 7 ग्रेनेड बरामद किए गए। सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश पर ड्राई सर्विस कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही वायुसेना प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट में खराब मौसम को इस हादसे की वजह बताया गया है। देश में 15 से 18 उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन रात 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की है। दिल्ली में 15 साल से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर तिलक नगर में बड़ा ही आकर्षक वैक्सीन सेंटर बनाया गया, जिसमें बच्चों की मनपसंद चीजों के साथ वैक्सीन सेंटर को सजाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। CMHO ने बताया कि जिले में 1,05,000 से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जैसलमेर में भी 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए उनके माता पिता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कल से होने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर ली है। सोमवार से बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दौसा में करीब 1.25 लाख बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। देश में कोरोना ने एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 10 में से 27,553 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के कारण 284 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 9,249 मरीज डिस्चार्ज किए गए। वहीं देश में ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों तक पहुंच चुका है और अब देश में ओमिक्रॉन के 1,523 मामले दर्ज हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में कोरोना के मामलों में 50% का भारी इजाफा देखने को मिला। राजधानी में शनिवार को 2,716 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार के राजधानी पटना में 19 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक NMCH के 17 जूनियर डॉक्टर और एम्स के 2 डॉक्टर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। कोटा में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 40 के पार पहुंच चुका है। शनिवार शाम आई रिपोर्ट में भी कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। राजस्थान में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सीएम एक्शन में है। सीएम अशोक गहलोत आज VC के जरिए राजनीतिक दलों, NGO और धर्म गुरुओं के साथ बैठक करेंगे। प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने आज शहर में रूट मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने कोरोना को देखते हुए लोगों को जागरूक किया और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील की। प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। जैसलमेर में भी यही हाल है। लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, न ही मास्क पहन रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने सभी प्रकार की रैलियों, सार्वजनिक सभाओं और सामूहिक सभाओं पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोरोना से संक्रमण के मामले में फ्रांस अब अमेरिका, भारत, ब्राजील, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां 10 मिलियन से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। सीएम ने इस दौरान सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी।
नए साल पर सीएम गहलोत ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। सीएम ने नए साल की पहली रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल बांटे। उन्होंने रैन बसेरों में व्यवस्था को देखकर खुशी जताई। कोटपुतली की बस्ती में ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे का संचालन शुरू किया गया है। इसमें करीब 20 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी एक्शन में है। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में पार्टी ने मंडल चलो अभियान का आगाज किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में जनता दरबार लगाया। बिरला ने लोगों से मिलकर नए साल की शुभकामनाएं दी। सीकर में स्कूली बच्चे की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। इस मामले में 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जालौर में डीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रणथंभौर में प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंचे हैं। रणथंभौर के निजी दौरे पर माकन हैं। रणथंभौर के ताज होटल में फिलहाल माकन ठहरे हुए हैं, तो विधायक दानिश अब्रार से मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस वक्त रणथंभौर पहुंचे हुए हैं। इस समय वे एक निजी होटल में रुके हुए हैं। निजी दौरे पर ताज होटल में ठहरने की उनकी व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उनका विधायक दानिश अब्रार से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। कोटा में नए साल पर जश्न मनाकर लौटते वक्त दोस्तों के साथ एक युवक को बाइक रेसिंग करना भारी पड़ गया। रेसिंग के दौरान युवक की बाइक सड़क पर खड़ी कार से टकरा गई। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उदयपुर में बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक डबोल इलाके में एलपीजी सिलेंडर भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके बाद 3 सिलेंडर में लीकेज हो गया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक युवक को दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाना भारी पड़ गया। शराब के नशे में मामूली कहासुनी पर उसके दोस्त ने लोहे के सरिये से उसकी पिटाई कर दी। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 3 दिनों से भर्ती महिला की मौत हो गई। 29 दिसंबर को केलवाड़ा में वाहन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मकान की दूसरी मंजिल अचानक ढह गई। गनीमत ये रही कि हादसे के समय बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं था। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में 17 दिसंबर को हुई कार चोरी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स सीताराम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की कार भी बरामद की। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने एक शातिर गैंग का खुलासा किया है, जो धोखाधड़ी से वाहन खरीदता था और उसे ऊंची कीमत पर बेच देता था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौर जिले के भीनमाल, सांचौर, चीतलवाना, रानीवाड़ा सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बॉलीवुड सितारे भी गुपचुप तरीके से राजस्थान पहुंचे। बॉलीवुड सितारे सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, अनन्या पांडे और ईशान खट्टर रणथंभौर आए थे। सभी ने नए साल का जश्न मनाने के साथ टाइगर सफारी का भी मजा लिया। यहां लौटने के बाद बॉलीवुड सितारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रणथंभौर नेशनल पार्क के फोटो शेयर किए। नए साल में प्रदेशवासियों को सर्दी और सताएगी। प्रदेश के कई जिलों में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। 2 दिन बाद फिर बारिश की आशंका जताई गई है। श्रीगंगानगर में नए साल के दूसरे दिन भी हड़कंपाती ठंड का दौर बरकरार है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जैसलमेर में भी तेज शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। शहर में सुबह से कोहरा छाया नजर आया। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु के रामेश्वर में आज मौसम ने मिजाज बदला और कई इलाकों में भारी बारिश हुई। बारिश के कारण शहर में कई जगहों पर जल जमाव हो गया।